Last lecture we have studied examples of one missing frequency and two missing frequencies when mean is given to us. Okay. Now the next point is, it is possible that mean is not given but median is given, quartiles is given. It means some other measure is given to you. And you have to find the missing frequency or missing figure. Okay. So let us see question number 51. Find the missing frequencies if median for 100 observation is 44. Question number 51. Median is equal to 44 and n is equal to 100 observation. Now class is given to you. So class 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. And frequencies are 5, 12, question mark, we assume it as A. 20, question mark, we consider it as B. 10 and 4. We know that total number of frequencies are 100, so n is equal to 100. For finding median, we have to find cumulative frequencies. Okay. Now cumulative frequencies are 5, 5 plus 12, 17, 17 plus A, 17 plus A, 17 plus 20, 37 plus A, 37 plus A plus B, plus 10, 47 plus A plus B, plus 4, 51 plus A plus B. Clear? Okay. Now we will got our first equation, which is 51 plus A plus B is equal to 100, because n is equal to 100. So A plus B is equal to 100 minus 51, 49. It is our first equation. Now median is equal to 44. It means the observation is between 40 and 50 because median is 44. Therefore median class will be 40 to 50. जो मीडियन दिया हो या फिर जो मोड दिया हो या फिर जो क्वार्टाइल दिया हो, उसके मुताबिक आप डिसाइड करोगे कि आपको क्लास कौन सा लेना है. यहाँ पे 44 मीडियन है, तो मीडियन का क्लास कौन सा होगा? 40 टू 50. तो ये वाला जो क्लास है वो आपका मीडियन का क्लास हुआ. अब सारी फिगर्स देख लो. L इज इक्वल टू 40, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20, cumulative frequency CF is equal to 17 plus A and C is equal to class interval 10. Okay, M is equal to L plus N divided by 2 minus CF upon F into C. L is equal to 40 plus N divided by 2. N is equal to 100 divided by 2. माइनस CF इज 17 प्लस ए. यहाँ पे माइनस है तो आप ब्रैकेट में लिखोगे 17 प्लस ए अपॉन फ्रीक्वेंसी 20 इंटू क्लास इंटरवल 10. सो 0 0 कट, तो क्या होगा कैलकुलेशन? सो मीडियन इज इक्वल टू 40 प्लस, पहले इसको कंप्लीट करोगे, 100 डिवाइड बाई 2 50 माइनस प्लस माइनस माइनस 17 माइनस ए अपॉन 2. So 40
मीडियन आपको दिया था, मीडियन कितना था 44, तो यहाँ पे मैं मीडियन की वैल्यू लिखता हूँ 44। सो 44 माइनस 40 हो जाएगा, तो 44 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 माइनस 17 कितना होगा 33 माइनस a अपॉन 2। 44 माइनस 44, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 33 माइनस a को इस तरफ लेके आओ तो a इज इक्वल टू 33 माइनस 4 टू ज़ा 8, सो a इज इक्वल टू 33 माइनस 8 25, a आपको मिल गया। अब a की वैल्यू क्या करोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 49, तो a की वैल्यू 25 प्लस b इज इक्वल टू 49, सो b इज इक्वल टू 49 माइनस 25, b इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आपको मिल गई। यहाँ पे आपको क्या दिया था, मीडियन दिया था। और एक सम देखते हैं ऐसा जिसके अंदर मीडियन की जगह और कुछ दिया हो। क्वेश्चन नंबर 53, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी Q3 फॉर 800 ऑब्जर्वेशन, सो n इज इक्वल टू 800 एंड Q3 इज इक्वल टू 57। तो क्वेश्चन नंबर 53 आपको खुद गिनना है, उसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे Q3 क्या दिया था आपको 57, सो Q3 का क्लास कौन सा आएगा, तो 57 किस में आता है 52 60 में, तो 52 60 का क्लास होगा बराबर। बाकी सब आप खुद गिन सकते हो। Q3 के लिए आपको क्या करना होगा, 3 इंटू फॉर्मूला Q3 की क्या होगी, L प्लस 3n अपॉन 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे बराबर। मगर आपको ये कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो करना पड़ेगा। उसी तरह से आपको 55 का सम दिया है जहाँ पे P50 इज इक्वल टू 46 दिया है, तो इसी तरह से आप 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज गिन पाओगे बराबर। चलो क्वेश्चन नंबर 55 हम गिन के देखते हैं। 40 to 50 नहीं, क्वेश्चन नंबर 55 भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, मॉडल मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 94 स्टूडेंट्स इज 54। यहाँ पे मॉडल मार्क्स मीन्स मोड z इज इक्वल टू 54 दिया है, तो मॉडल मार्क्स ऑफ 94 स्टूडेंट्स, सो n इज इक्वल टू 94 इज 54। 10 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स बिटवीन 0 to 20। चलो 0 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स थे, 10। 30 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स बिटवीन 40 to 60। चलो 40 to 60 के बीच में कितने स्टूडेंट्स थे, 30। एंड 14 स्टूडेंट्स गेट 80 to 100, तो 80 to 100 के बीच में कितने स्टूडेंट्स थे, 14। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क बिटवीन 20 to 40 एंड 60 to 80। तो यहाँ पे 20 to 40 एंड 60 to 80 के बीच में क्या आएगा, ये आपको ढूंढना है। तो इसे आप A एज्यूम करो, इसे B एज्यूम करो। ये वाला है आपका क्लास और ये वाली है आपकी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे क्या दिया था, मोड दिया था, तो पहले और कुछ नहीं चाहिए हमको, तो z इज इक्वल टू 54 है, तो z का क्लास कौन सा होगा, 40 to 60। तो अब 40 to 60 z का क्लास है, तो आप क्या लिखोगे, ये f0,
ये F1 और ये F2 हो जाएगा। चलो इसका टोटल करो, फ्रीक्वेंसी का कितना हो रहा है, 10 + 30 + 14, 54 + A + B। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा, बिकॉज n = कितना दिया था आपको, 94। सो 54 + A + B = 94। सो A + B = 94 - 54, 40। उसे आपने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1। चलो z का क्लास आपने कौन सा डिसाइड किया, 40 to 60। क्यों, क्योंकि 54 40 to 60 के बीच में आता है। नाउ अब लिख लो कि F0 कितना था, तो कि F1 कितना आया, 30, और F2 कितना आया, B। तो F0, F1 और F2 लिख लिया। नाउ पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला ऑफ Z। तो Z = L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू C। C = कितना था, 20, 40 to 60, 20 का गैप था। ओके, Z की वैल्यू आप लिखो कितनी थी, 54 = L कितना था, 40 प्लस F1 कितना था, 30 माइनस F0 A अपॉन 2F1। तो 2 × 30 कितना होगा, 60 माइनस F0 A माइनस F2 B इंटू 20। यहाँ पे आप ब्रैकेट रखोगे इसलिए आपसे गलती नहीं हो। पहले 40 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 54 - 40 कितना बचेगा, 14 = 30 - A अपॉन 60 - A - B इंटू 20। अब 20 यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 14 / 20 = 30 - A अपॉन 60 - A - B होगा। चलो 14 / 20 करो, कितना आ रहा है, 0.7। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 60 - A - B = 30 - A। 0.7 × 60, 42 - 0.7 A - 0.7 B = 30 - A होगा। अब अमाउंट को एक तरफ ले लो और A और B को एक तरफ ले लो। चलो ये माइनस A है इसलिए प्लस A हो जाएगा, तो A - 0.7 A - 0.7 B = 30। ये 42 इस तरफ माइनस हो जाएगा, 42। मैं यहाँ पे गिनता हूँ, कितना होगा, A मीन्स 1A माइनस 0.7 तो 0.3A माइनस 0.7B = -30 - 42 - 12। इसे आपने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का बेसिक रूल क्या है, कोई भी एक वेरिएबल को आप कॉमन करोगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन था A + B = 40। A + B = 40, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। अब कॉमन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सपोज हम A को कॉमन करना चाहते हैं, तो कितने A है, 1। तो दूसरे इक्वेशन को आप 1 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे A कितना था, 0.3। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को आप 0.3 से मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट इक्वेशन तो वही रहेगा, 0.3A - 0.7B = -12। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 0.3A प्लस B × 0.3B = 40 × 0.3, 12 हुआ। अब क्या करोगे आप, साइन कॉमन है दोनों की, तो यहाँ बीच में माइनस करोगे तो दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, सबकी साइन चेंज होगी।
तो प्लस 0.3 माइनस 0.3 ये कैंसल, माइनस 0.7 भी है और प्लस की जगह यहाँ पे क्या हो गया माइनस। ओके, तो माइनस 0.7 भी एंड माइनस 0.3 भी, तो 1 बी हुआ इज इक्वल टू 24, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 24। चलो बी मिल गया तो ए मिल जाएगा आपको। तो आप गिनोगे, अगर b इज इक्वल टू 24 तो a इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू 40। अब b 24 है तो a कितना होगा, 40 माइनस 24 दैट इज 16। तो मिसिंग वैल्यू किसकी हो सकती है, या तो वेरिएबल की या फिर ऑब्जर्वेशन की। अगर वेरिएबल या ऑब्जर्वेशन की मिसिंग वैल्यू दी हुई है बराबर, तो वो आपको ढूंढनी है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सपोज आपको क्या दिया होगा, या तो मीन दिया होगा, या तो मीडियन दिया होगा, या तो मोड दिया होगा, तो वो आपको करना रहेगा बराबर।